आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय बातें। हम सब ये कहने को बड़ी उत्सुकता से कहते हैं कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन, परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है। अगर वो एक है तो उसका मार्ग, उसकी समझ, उसकी बुद्धि भी तो एक ही आगे जाकर, चाहे शुरुआत में हम अलग अलग दिशाओं से करते हैं। तो इसके बावजूद भी हम सब में एकता क्यों नहीं है? अगर वो ईश्वर एक है, उसकी ब्लेसिंग एक है, उसकी सनशाइन एक है, तो फिर हम सब आज तक इतने सालों से उसके रास्ते पे चले हुए, तो हम सब क्यों एक नहीं हो पाए? उसकी छोटी सी उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। वजह शायद क्या है कि हम ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर से बात करने के लिए अपने आप को नहीं हम तैयार करते। जिस तरह कहते हैं भक्ति की बातें करना और भक्ति करना, ईश्वर की बातें करना और ईश्वर से बात करना, या ईश्वर की बात करना। ईश्वर की बात तभी मुमकिन है जब हम खुद अपने अनुभव से, अपने अभ्यास से उसको जानते हैं, पहचानते हैं। इसकी एक छोटी सी उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हमारे समाज में एक रीत है जिसके बिना शायद हमारा समाज चल नहीं सकता, शादी ब्याह। हम अपनी बेटी का चाहे बेटे का करते हैं शादी ब्याह, तो उसके बाद निस्संदेह एक और आस होती है कि औलाद, बच्चा, जिससे हमारा जीवन शुरू होता है हर एक जने का बचपन से। तो एक होती है जो परिवार होता है, फैमिली होती है, उसमें बच्चे का जन्म होता है। तो वो एजुकेट फैमिली होती है, थोड़ी सी सियानी होती है, तो उनका शुरू से ड्रीम होता है कि हम खुद से भी ज्यादा पढ़ाएंगे, खुद से भी आगे लेकर जाएंगे। तो वो हर किसी का होता है कि नहीं, हमारा बच्चा आगे जाकर हमसे भी आगे जाएगा। तो जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-4 महीने या 6 महीने का, तो उसकी माँ जो होती है उसको अपनी मत के मुताबिक ज्ञान देना शुरू कर देती है और उसको ABC 1 2 3 1 2 3 या का खा गा को हम उसको सिखाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ऐसे 4 साल तक पहुंच जाता है, जो स्कूल की एक उम्र है, एडमिशन की एज है। तब तक क्या होता है कि बच्चा 1 to 100, शायद 1000 तक भी ABC A to Z का खा गा सारा, और कुछ वर्ड्स भी सीख जाता है। A फॉर एप्पल बोल बेटे, ये पानी होता है, नहीं ये वाटर होता है बेटे, ठीक है, ये देखो सेब नहीं बेटे, ये एप्पल होता है। इस तरह के कुछ वर्ड्स हम सब कोशिश करते हैं घरों में सिखा दिए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हमने उसको हर वर्ड के प्रति जागरूक कर दिया अपनी तरफ से। चाहे स्कूल चले गए, 4 साल का हो गया, एडमिशन करानी, अच्छा स्कूल ढूंढा गए, तो हमने जाके पूछा कि हमारे बच्चे को कौन से आप स्टैंडर्ड में ले गए? तो वो सबसे जूनियर स्टैंडर्ड होता है, जो भी LKG UKG, उसमें वो कहते हैं इसमें शुरू होगा जी। नहीं जी, हमारे बच्चे को तो KG से शुरू करो। ये नहीं होना जी, ये सिस्टम है स्कूल का। क्यों? क्योंकि बच्चे को कुछ आता है। नहीं जी, हमारे बच्चे को बहुत कुछ आता है। अच्छा बेटे, क्या आता है? 1 to 1000 वो सुनाता है, ABC सुनाता है, वर्ड सुनाता है, का खा गा सुनाता है। टीचर भी खुश होते, वाह बच्चा बहुत स्मार्ट है, आपका इंटेलिजेंट है। चलो छोटा सा एक एग्जाम लिया जाए। वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं 1 to 5 वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। बच्चे जरा थोड़ा इसमें 3 क्या है इसमें बोलो, 3 कौन सा है इसमें? तो बच्चा इधर उधर देखता है, दाएं बाएं देखता है। उसकी टीचर बोलती है, बच्चे बोल ना, इसमें से 3 कौन सा है, 3 कौन सा है? नहीं, बच्चा नहीं बता पाता। चलो उसको रब करती है, ABCD के 4 डिजिट लिख देती है, ABCDEF। बेटे इसमें से D कौन सी है? नहीं पता। अच्छा मैम, आप कहते थे हमारे बच्चे को सब कुछ आता है। देखो जी, सुना तो है आपने। हाँ जी, सुना है बहुत। फराटेदार बोलता है, फराटेदार बोलता है, 1 to 100 ऐसे बोलता है जैसे कोई बड़ा सीनियर बच्चा हो। ABCD ऐसे सुनाता है जैसे
कोई अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा 3rd 4th का बोल रहा हो। अच्छा जी, अब इसमें मैं एक छोटा सा पॉज लेके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। वजह क्या है कि उस बच्चे को रटना सिखा दिया गया, रटना, पहचान नहीं कराई गई। 1 to 100 की 1 to 1000 की पहचान नहीं कराई गई कि इस तरह के ऐसे डिजिट होते हैं, इसको ये कहा जाता है 1 to ABC भी ऐसे रट्टे लगा दिए हैं, खूब रट्टे आ गए। जिस तरह A फॉर एप्पल, तस्वीर में एप्पल देख लिया, पर तस्वीर चाटने से तो एप्पल का स्वाद नहीं आ जाना। क्या असलियत में उस बच्चे ने उस सेब का टेस्ट देखा है? इसको घुमा के मैं स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिकता में, जहाँ भक्ति में लेकर आता हूँ। हमने गीता, बाइबल, गुरबानी, जितने में हमारे वेद ग्रंथ है, रट्टे खूब हमें लगे हुए हैं, खूब। पूरे अध्याय जानते हैं, पूरी आयतें जानते हैं, पूरे श्लोक जानते हैं, पेज नंबर जानते हैं, राइटर का नाम पता, और यहाँ तक ये भी पता ये अध्याय, ये श्लोक ये वाले पेज पर है। पर जब हमें ईश्वर की बात आती है, हमें किसी को नहीं पता कि वो कैसा है, क्या है, कैसा नहीं, क्योंकि वही हम रट्टों के में बीच में चले गए, रट्टे लगाने के बीच में चले गए। पर हम उसकी पहचान से आज भी असमर्थ हैं। अगर जिन जिन रूहों ने, जिन जिन अभ्यासी पुरुषों ने उसकी पहचान कर लिया, वो सिर्फ किस धर्म को मानते हैं? इंसानियत को। वो क्या मानते हैं? ईश्वर हर जगह है, वो सीमित है नहीं, वो असीमित है। वो किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थल में आने वाला नहीं, वो सीमित है। वजह क्या? फिर वही आ गई, हमने रट्टे खूब लगाए, इसलिए हमने अपने अपने ईश्वर को बांट लिया। ये मेरा ईश्वर है, ये तेरा ईश्वर है। कहने को फिर क्या शोर मचा? ईश्वर एक है। तो भक्ति तभी संपूर्ण है जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करते, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे गुरबानी है। अभ्यास के माध्यम से जब तक हम इन अक्षरों का अनुभव नहीं कर लेते, खुद एहसास नहीं कर लेते, हम खुद नहीं जान लेते कि ईश्वर कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कहाँ उसका वास है, क्या उसकी रूप है, क्या उसकी संगति है। तो इतना कहता हुआ मैं इस छोटी सी बात को यहीं खत्म करता हूं कि ईश्वर के नाम पर दंगा, ईश्वर के नाम पर लड़ाई, ईश्वर के नाम पर झगड़ा अज्ञानता है, मूर्खता है, अंधविश्वास है। हम कौन है ईश्वर की रक्षा करने वाले? हम तो ईश्वर के मालिक बन के बैठ गए। मेरा ईश्वर, मेरे ईश्वर को ऐसा बोला, मेरे भगवान को ऐसा बोला। नहीं, हमें शिक्षक बनकर, एक सिख बनकर, एक स्टूडेंट बनकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की, अध्यात्म की आधार है इंसानियत। इंसानियत का आधार है मानवता, प्रेम, एकता, निर्मलता, निस्वार्थ। जब तक हम निस्वार्थ नहीं होते, हमारे अंदर भाव नहीं आएगा। मतलब से तो सेवा करते हैं, तो फिर भक्ति भी मतलब से होनी। निस्वार्थ जब हम कर्म करेंगे तो फिर वो सेवा बनती है। निस्वार्थ मन से जब आगे बढ़ेंगे तो भाव पैदा होगा। और ईश्वर, सतगुरु का रास्ता कौन सा है? भाव। भाव दो, उसको जान लो। तो मेरी यही गुजारिश है कि नहीं, इनको रट्टे में ना लें। गीता अधूरी नहीं है, बाइबल अधूरी नहीं है, कुरान अधूरा नहीं, गुरबानी अधूरी नहीं है। कमी क्या है? हम पढ़ नहीं पाए। पढ़ पाए तो समझ नहीं पाए, समझा तो हम सीख नहीं पाए। सीख क्यों नहीं पाए? क्योंकि हम इसको अभ्यास में लेके नहीं जा पाए। बस पढ़ना है, सुनना है, जहाँ सुनाना है, दूसरों को सुखाना है, हमने नहीं सीखना। तो अपने जीवन का एक आधार बनाए। किसी भी साधु संत की वाणी सुनते हो तो उसको आजमाएं, अभ्यास करें और उसका एहसास करें और उसका अनुभव करें। ईश्वर अनुभव का नाम है, ये ध्यान रखना। ना पूजने का, ना ईश्वर मानने का। ईश्वर जानने का विषय है और ईश्वर देखने का विषय है। ये दो विषय अपने जीवन का आदेश बनाए। ईश्वर जानने का विषय, पहले उसको जानो और फिर उसको मानो नहीं, फिर उसको देखो। ईश्वर देखने का विषय है।